नमस्कार, आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं KBC40 यानी कीप बिलीविंग इन चैरिटी के बारे में, जो कि एक प्रोजेक्ट है निदान वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि एक कॉरपोरेट ट्रस्ट है। चलते हैं लीगल सेक्शन की तरफ। लीगल सेक्शन में निदान वेलफेयर फाउंडेशन अंडर सेक्शन 8 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जो कि लाइसेंस आप देख रहे हैं, लाइसेंस नंबर आप देख रहे हैं। साथ में MCA में रजिस्टर्ड है। MCA बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी भी बोलते हैं, जहां पर निदान वेलफेयर फाउंडेशन एक कॉरपोरेट ट्रस्ट के रूप में काम कर रहा है। और पैन कार्ड भी आप देख रहे हैं, जो कि 2017 में रजिस्टर्ड हुआ है। निदान के पास अपने 12A और ATG के सर्टिफिकेट मौजूद हैं, जिसके अंतर्गत जो है डोनेशन ले सकते हैं और आपको रिसिप्ट भी दे सकते हैं। रिसिप्ट का इस्तेमाल करते हुए आप सेक्शन 80G में इनकम टैक्स में रिबेट भी ले सकते हैं, जो भी आप डोनेशन निदान वेलफेयर फाउंडेशन को देते हैं। निदान को नीति आयोग से भी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जहां पर नीति आयोग और भारत सरकार के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम या योजनाएं आती हैं, उनको निदान वेलफेयर फाउंडेशन घर घर तक पहुंचाकर जनता को, सामान्य मानवी को लाभ पहुंचाने में मदद करता है। अगले डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्टिव्स आप देख रहे हैं। निदान का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वो डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग करके लोगों की मदद करे। निदान के पास अपने लोगो और नाम के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं, जो कि आप सर्टिफिकेशन भी देख रहे हैं। निदान एक ब्रांड बन चुका है। आगे बात करते हैं निदान के सेंट्रलाइज चैरिटी प्रोग्राम के बारे में। निदान, जैसा कि आपको पता है कि हम चैरिटी करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, हम काम करते हैं, जहां पर हम अलग अलग तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं, जिसमें भंडारा करना, कंबल बांटना, बच्चों को कॉपी किताब पेंसिल बांटना, रक्तदान शिविर करना, ऐसी कई सारी सामाजिक कल्याण के जो कार्यक्रम हो सकते हैं वो हम करते रहते हैं। और न केवल चैरिटी कार्यक्रम करते हैं, बल्कि हम भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अलग अलग योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। की मूल भावना ही कीप बिलीविंग इन चैरिटी है दोस्तों। तो चैरिटी करते हुए पिछले 6 सालों से लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपना वॉलंटियर बनाकर जन जन तक पहुंचने का एक साधन तैयार कर रहे हैं। महिला उत्थान के लिए महिला स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है, जिसमें इच्छुक जो महिलाएं हैं वो 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकती हैं निदान द्वारा चलाए जा रहे सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनको एक सिलाई मशीन जो है वो फ्री दी जाती है। और ये सब केवल 2500 रुपये डोनेशन करके सदस्य बनने के बाद ही सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। 2500 रुपया डोनेशन करके ही हमारे एक अन्य प्रोजेक्ट में महिलाएं 5 साल तक मुफ्त सैनिटरी पैड ले सकती हैं। इसके साथ साथ आप अन्य महिलाओं को भी इस योजना का लाभ दिला सकती हैं, जिसके बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। भारत सरकार की एक अन्य योजना, जिसको सुकन्या समृद्धि योजना बोलते हैं, जो कि आपकी बेटी की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए बनाई गई है, जिसमें सालाना 1.5 लाख रुपया तक निदान वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आपको अनुदान के रूप में मिल सकते हैं, जिसमें बच्ची के माता पिता को भी इसमें साथ में आना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कि 2500 रुपया प्रति व्यक्ति होता है, जिसमें आप काम करके, यानी कि माता पिता इस योजना के बारे में और लोगों को समझाकर उनको इसका लाभ दिलाकर सालाना 1.5 लाख रुपया तक अपने बच्ची के सुकन्या खाते में ले सकते हैं। और उसके बाद की जो कमाई होगी, जो आपको हमारे प्रोजेक्ट के माध्यम से मिलने वाली है, वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, जिसके बारे में मैं आगे आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। जन जन रोजगार योजना, इस योजना के अंतर्गत भारत में रहने वाले सभी बेरोजगार युवक युवतियां तथा स्टूडेंट जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 2500 रुपया डोनेशन देकर, वॉलंटियर बनकर, सदस्य बनकर हमारे यानी निदान के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुँचाकर निदान के द्वारा दिए जा रहे वॉलंटियर वेलफेयर फंड का हिस्सा बन सकते हैं, जिसके द्वारा आपकी आर्थिक मदद की जा सकती है और बेरोजगारी से आप मुक्त हो सकते हैं। तो इन सभी योजनाओं का लाभार्थी बनने के लिए प्रचार प्रसार करना है,
जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका लाभ मिल सके। ये सभी योजनाएं सीमित समय के लिए हैं। निदान वेलफेयर फाउंडेशन समय समय पर नई नई योजनाएं लाकर लोगों को इसका लाभ उठाने का मौका देता रहेगा। ये निदान की प्रतिबद्धता है। किसी भी योजना से जुड़ते ही निदान वेलफेयर फाउंडेशन के KBC40 डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्राउड फंडिंग होती क्या है। बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक बड़ा पैसा इकट्ठा करना और उस पैसे से लोगों की मदद करना, इसी को क्राउड फंडिंग कहा जाता है। क्राउड फंडिंग के कई प्रकार होते हैं, जिसमें हम सोशल डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग में कम्युनिटी द्वारा पैसा इकट्ठा करके लोगों की भलाई का काम करते हैं। इस तरह जब आप 2500 रुपया डोनेशन करते हैं तो उसमें से 1000 रुपया लेवल डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है, 500 रुपया वॉलंटियर मैचिंग डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है और साथ ही 1000 रुपया जो है वो चैरिटी वॉलेट में चला जाता है, जहां से हम चैरिटी करते हैं। जो 1000 रुपया आपने दिया, आप एसोसिएट बनते हैं और वो 1000 रुपया चला जाता है आपके डायरेक्ट सीनियर को, जिसमें 500 रुपया डायरेक्ट रेफरल में और 500 रुपया क्राउड वॉलेट में अपग्रेडेशन के लिए चला जाता है। जब 2 वॉलंटियर आपके फर्स्ट लेवल में आएंगे, यानी कि आप 2 डायरेक्ट करेंगे, तब दोनों से 1-1000 रुपये का फंड मिलेगा, जो कि 500 आपके क्राउड वॉलेट में चले जाएंगे और 500 आपके मेन वॉलेट में। जैसे ही आपके क्राउड वॉलेट में 1000 हो जाएंगे, आप ब्रॉन्ज लेवल पे अपग्रेड हो जाएंगे और आपको 1000 का फंड मिलेगा, जिसे आप अपने बैंक में ले सकते हैं। इसी सेम काम के ऊपर आपको 1:1 मैचिंग फंड यानी 150 रुपया और मिलेगा, जिसकी डेली कैपिंग 4500 रुपया रहती है, जो कि 30 पेयर की होती है। अगले जब 4 ब्रॉन्ज वॉलंटियर यानी कि वो भी अपने 2-2 कर लेंगे और वो सेकंड लेवल में आएंगे, तो आपको सबसे 1-1000 रुपये का फंड मिलेगा, जो कि 500 आपके क्राउड वॉलेट में जाएंगे और 500 आपके मेन वॉलेट में। जैसे ही आपके क्राउड वॉलेट में 2000 हो जाएंगे, आप सिल्वर लेवल पे अपग्रेड हो जाएंगे और आपको 2000 का फंड मिलेगा, जिसे आप अपने बैंक में ले सकते हैं। और साथ ही 1:1 में 150 रुपया प्रति पेयर आपको अलग से मिलता जाता है, जिसकी 4500 रुपया डेली की कैपिंग रहती है और 5% फंड क्लब रिजर्वेशन के लिए भी जाता है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। अगले लेवल में जो 8 लोग हैं, वो जैसे ही सिल्वर बनते हैं, यानी कि वो भी अपना 2-4-8 का नेटवर्क पूरा करते हैं, ये आपके 3rd लेवल में होते हैं और इन सभी से आपको 2000 रुपये का फंड मिलेगा, जो कि 1000 आपके क्राउड वॉलेट में जाएंगे और 1000 आपके मेन वॉलेट में। जैसे ही आपके क्राउड वॉलेट में 8000 हो जाएंगे, आप गोल्ड लेवल पे अपग्रेड हो जाएंगे और आपको 8000 का फंड मिलेगा, जिसे आप अपने बैंक में ले सकते हैं। साथ में 150 रुपया प्रति पेयर जो मैचिंग फंड बनेगा, वो आपको मिलता जाता है, जिसकी कैपिंग 4500 रुपया रहती है। साथ ही 5% जो है फंड क्लब रिजर्वेशन के लिए रखा गया है, जिसके बारे में मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। अब आप गोल्ड बन चुके हैं, अब साथ ही आपको अगले लेवल में 16 गोल्ड से पैसा आएगा। 16 गोल्ड वॉलंटियर आपके 4th लेवल में आएंगे और आपको सबसे 8000 रुपये का फंड मिलेगा, जिसमें आपको 10 गोल्ड से 2800 क्राउड वॉलेट में आएगा और 5200 मेन वॉलेट में। बाकी के हर गोल्ड से 8000 पूरा आपके मेन वॉलेट में मिलेगा। जैसे ही आपके क्राउड वॉलेट में 28000 हो जाएंगे, आप पर लेवल पे अपग्रेड हो जाएंगे और आपको 1 लाख का फंड मिलेगा, जिसे आप अपने बैंक में ले सकते हैं। और साथ ही साथ इस समय तक आपकी कैपिंग भी लग चुकी होगी मैचिंग फंड वाली इनकम में से, यानी 4500 रुपया डेली। और 5% फंड रिजर्वेशन क्लब के लिए काटा जाता है, जो आप ही को मिलना शुरू हो जाता है। मैं आगे विस्तार से बताता हूँ। अगले लेवल में जब 32 वॉलंटियर आपके 5th लेवल में आएंगे और आपको सबसे 28,000 रुपये का फंड मिलेगा, जैसे जैसे वो पर्ल बनते जाते हैं, क्योंकि आप पर्ल हैं और अब आप टोपाज के लिए अपग्रेड करने वाले हैं, जिसमें आपको पहले 20 पर्ल से 15,000 क्राउड वॉलेट में आएगा और 13,000 मेन वॉलेट में, और बाकी हर पर्ल से 28,000 पूरा आपके मेन वॉलेट में मिलेगा। जैसे ही आपके क्राउड वॉलेट में 3 लाख हो जाएंगे, आप टोपाज लेवल पे अपग्रेड हो जाएंगे और आपको 5,96,000 का फंड मिलेगा, जिसे आप अपने बैंक में भी ले सकते हैं। और साथ ही आपकी 4500 रुपये की कैपिंग चल रही होगी, जिससे कि 1,35,000 रुपया महीना आपको केवल मैचिंग फंड ही मिल रहा होगा और 5% फंड क्लब रिजर्वेशन के लिए रखा गया है।
अब आप डायमंड लेवल की तरफ बढ़ चुके हैं। जब 64 वॉलंटियर आपके छठे लेवल में आएंगे तो आपको सबसे 3-3 लाख रुपए का फंड मिलेगा, जिसमें आपको पहले 30 टोपाज से 1 लाख क्राउड वॉलेट में आएगा और 2 लाख मेन वॉलेट में, और बाकी के हर टोपाज से 3 लाख पूरा आपके मेन वॉलेट में मिलेगा। जैसे ही आपके क्राउड वॉलेट में 30 लाख हो जाएगा, आप डायमंड लेवल पे अपग्रेड हो जाएंगे और आपके पास 1,62,62,00,000 रुपए का फंड मिलेगा, जिसे आप अपने बैंक में भी ले सकते हैं। और साथ में 150 रुपया वॉलेंटियर मैचिंग फंड 1:1 के रेशो में 4500 रुपया डेली, यानी 1,35,000 रुपया महीना आप ऑलरेडी ले रहे होंगे। और 5% फंड क्लब रिजर्वेशन के लिए रखा जाता है, जो कि आपको गोल्ड लेवल से मिलना शुरू हो जाता है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। अगले लेवल में अब आप डायमंड प्रोड्यूसर कहलाएंगे, जहां पर आपको 128 डायमंड से 30 लाख रुपया मिलेगा, जैसे पिछली बार आपने अपग्रेडेशन के समय दिया था। जब 128 डायमंड वॉलेंटियर आपके 7th लेवल में आएंगे तो आपको सबसे 30 लाख रुपए का फंड मिलेगा, जिसमें आपको अपग्रेड करने के लिए कोई भी फंड किसी को नहीं देना। पूरा 38,40,00,000 रुपया आपके लिए इकट्ठा हो जाएगा, जिसे आप बैंक में ले सकते हैं। और आपकी 150 रुपया साथ में पर वॉलेंटियर मैचिंग फंड यानी कि 1:1 के रेशो में 4500 रुपया डेली आपको मिलता जाएगा अनलिमिटेड डेप्थ तक, ये इनकम लेने के बाद भी। और लेवल अपग्रेडेशन करते समय आपको टोटल वेलफेयर फंड मिल रहा है 40,09,07,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ से करोड़पति बन चुके हैं। 40 करोड़ तक की आप फंडिंग जनरेट कर चुके हैं अपने लिए। साथ ही अब आपको NWF क्लब की जो इनकम है वो भी मिलनी शुरू हो जाएगी, जो कि 1% होती है। जो मैंने बताया था 5% डिडक्शन होता है, जो कि अलग अलग क्लब में इकट्ठा होता जाता है आप ही के लिए, जो जब आप गोल्ड वॉलंटियर बनते हैं उसी समय से मिलना शुरू हो जाता है। 1% हर एक क्लब में निकाल कर आप ही के लिए इकट्ठा किया जाता है, जो कि गोल्ड वॉलंटियर जब आप बनते हैं हर महीने जितने भी गोल्ड हैं उन सबको बराबर बांट दिया जाता है। इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन रखी गई है, जिसमें कि केवल उस महीने आपका कम से कम एक डायरेक्ट होना जरूरी है। दोस्तों, क्राउड फंडिंग से आपको आत्मनिर्भर बना दिया है। अब बारी आती है चैरिटी करने की, यानी कि उन लोगों को भी समाज में मुख्य धारा में शामिल करना है जो अभी दीनहीन अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं। इसके लिए आप सेंट्रलाइज चैरिटी प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं और डोनेशन अमाउंट का वेलफेयर फंड 2x यानी कि 2 गुना प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वेच्छा से कोई भी धनराशि चैरिटी वॉलेट में डाल सकते हैं, जो कि अलग अलग सेंट्रलाइज चैरिटी प्रोग्राम में इस्तेमाल की जाती है। निदान पिछले 6 सालों से लगातार चैरिटी करते हुए आगे बढ़ रहा है। आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं और हमारी एक मैगजीन भी निकलती है जहां पर आप पुराने सारे चैरिटी प्रोग्राम देख सकते हैं। और पिछले 28 अक्टूबर 2023 को निदान दिल्ली ऑफिस के नीचे एक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आप देख रहे हैं निदान ने एक चैरिटी प्रोग्राम किया है। ऐसे कई सारे चैरिटी प्रोग्राम आप देख सकते हैं और ये आपके क्षेत्र में भी आपके द्वारा होने वाले हैं। अब जो भी फंड आप चैरिटी वॉलेट में डालेंगे उसका 2x आपको वॉलंटियर वेलफेयर फंड के रूप में दिया जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने चैरिटी वॉलेट में दिया 1,000, आपको वॉलंटियर वेलफेयर फंड के अंतर्गत 2,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन ये 2,000 रुपया आएगा कहाँ से, तो ये भी समझ लेते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट रेफर किया है और वे भी जब 1,000 रुपया चैरिटी वॉलेट में डालेंगे तो उसका यानी कि 1,000 रुपये अमाउंट का 20% यानी 200 रुपया। मान लीजिए आपने 10 लोगों को डायरेक्ट रेफर किया है, 10 लोग 1,000 रुपया चैरिटी फंड में डालते हैं, उससे 20% क्योंकि वो आपके पहले लेवल में काउंट होंगे और 1,000 का 20% यानी 200 रुपया 10 लोगों से जब इकट्ठा होगा तो 2,000 आपको मिल जाएगा। इस प्रकार आप दोबारा भी 1,000 रुपया डालकर फिर 2,000 ले सकते हैं और आप चाहें तो अमाउंट को 1,000 के मल्टीपल में भी बढ़ा सकते हैं। उसका भी 2x आपको वॉलंटियर वेलफेयर फंड के रूप में दिया जाएगा। और ये वेलफेयर फंड दोस्तों आपके 20 लेवल से आपको मिलने वाला है, तो बार बार आप इसमें डाल सकते हैं और बार बार 2x फंड ले सकते हैं।
टेबल के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि कैसे आपको अपने 20 लेवल से पैसा वेलफेयर फंड के रूप में मिलने वाला है। दोस्तों, आपने जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर किया है वो आपके पहले लेवल में काउंट होंगे और उनके द्वारा जो उनके डायरेक्ट हैं वो आपके दूसरे लेवल के लोग कहलाएंगे और दूसरे के जो डायरेक्ट हैं उनके जो लोग हैं वो आपके तीसरे लेवल के लोग कहलाएंगे। इस प्रकार ये लेवल काम करेगा और यहाँ पर आपको पहले लेवल से 20% यानी कि जो भी वेलफेयर फंड में अमाउंट डलेगा उसका 20% मिलेगा, दूसरे से 10, तीसरे से 10। इसी प्रकार चौथे, पांचवें, छठे से 5% और सातवें, आठवें, नौवें से 4% और 10वें लेवल से 3% और 11 से लेके 20 लेवल तक आपको 1% वॉलंटियर वेलफेयर फंड के रूप में दिया जाएगा। जब भी ये पैसा दोगुना हो जाएगा तो आपका वो साइकिल कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आप दोबारा से फंड उसमें डालते हैं और फिर आपको वो दोबारा मिलने शुरू हो जाता है। बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों। बहुत सारे हमारे सीनियर आज की इस मीटिंग में मौजूद हैं जो कि गोल्ड लेवल पर हैं, सिल्वर लेवल पर हैं और उनका काम बहुत जबरदस्त है जो कि 20 लेवल से भी नीचे जा चुका है। तो 20 लेवल की इनकम लेने के लिए आपके 10 डायरेक्ट होने जरूरी हैं, तो आपके 20 लेवल ओपन हो जाते हैं। तो यानी कि आपने डायरेक्ट रेफरल तो पहले ही किए हुए हैं, आपको सिर्फ चैरिटी फंड में उनसे फंड डलवा देना है जो भी आपके डायरेक्ट हैं। तो मैं सभी लीडर से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मीटिंग खत्म होने के बाद आप अपना आईडी लॉगिन करें और चैरिटी फंड में फंड को ऐड करें, क्योंकि अगर आपने इसको ऐड करके नहीं रखा तो हो सकता है आपकी टीम में नीचे किसी ने ऐड कर दिया तो आपका जो वेलफेयर फंड आपको मिलना था वो स्किप हो जाएगा। इस समय में ऐसा होने वाला है क्योंकि आपकी 20 लेवल की बहुत बड़ी टीम है। जैसे जैसे लोग चैरिटी फंड में फंड डालेंगे, आज आपने चैरिटी फंड में डाला, आपको पता चला अगले 2 दिन में ही आपका वॉलंटियर वेलफेयर फंड दोगुना आपको मिल गया। तो जब दोगुना फंड आपको मिल रहा होगा, आप के इस दोगुने धनराशि का 20% अमाउंट जो है सेंट्रलाइज चैरिटी प्रोग्राम में चला जाता है। वो भी आपको आपके डैशबोर्ड पे दिखाई देता जाएगा कि कितना चैरिटी फंड बढ़ता जा रहा है। और गोल्ड एंड अबव लीडर्स के साथ मिलकर आपके क्षेत्र में ये चैरिटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जिससे कि निदान का नाम हो, आपका एज ए लीडर वहां पर पहचान बने। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में खड़ा हो गया कि दोगुना धनराशि तो मिली लेकिन उसमें से 20% तो चैरिटी प्रोग्राम में चला गया। दोस्तों, चैरिटी तो हमें करनी थी ना, लेकिन यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपको पूरा दोगुना ही मिलेगा और उस दोगुना धन राशि का 20% जो है चैरिटी प्रोग्राम में अपने आप चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब जब आपको मेन वॉलेट में पैसा आता दिखाई देगा उसमें से चैरिटी में भी जाता दिखाई देगा और इस तरह दोस्तों एक अच्छा खासा अमाउंट चैरिटी फंड में इकट्ठा होगा जिससे कि हम अपने सारे सेंट्रलाइज चैरिटी प्रोग्राम आपके माध्यम से करते चले जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं विड्रॉल कंडीशन की। कोई भी विड्रॉल जब आप बैंक में लेते हैं उस समय 5% ट्रांजैक्शन चार्जेस लिए जाएंगे और विड्रॉल लगाने के 72 घंटे के अंदर आपको अपने फंड्स बैंक अकाउंट में मिल जाते हैं। यदि वॉलेट में बनी हुई धनराशि आप और लोगों को जोड़ने में यूज करते हैं तो कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। किसी भी तरह का फंड्स लेने के लिए आपके 2 डायरेक्ट होना जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक सारी चीज़ों को ध्यान से देखा और समझा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।